आदेश आदेश अलख निरंजन त्रिकाल नेत्र ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे तुला राशि की। देखिए, तुला राशि में सूर्यदेव सूर्यदेव क्या होते हैं? तुला राशि में नीच के होते हैं, और नीच के अब जो सूर्यदेव है वो तुला राशि में नहीं बल्कि मेष राशि में जा रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। और किसके स्वामी हैं? तो भैया 11वें भाव के स्वामी सूर्यदेव उच्च के होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं गुरु के साथ। तो तुला राशि वालों के लिए यह अवसर किसी लॉटरी से कम नहीं होने वाला। लॉटरी लगने के आपके पूरे आसार इस दौरान बनेंगे। लॉटरी लगने से मतलब है कि आमदनी काफी अधिक आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी सीधे सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव जहां दाम्पत्य का है, वहीं आपके पार्टनरशिप का है, आपके पार्टनरशिप में व्यापार का है। गुरुदेव 1 मई तक यहीं विराजमान रहेंगे। और अब अप्रैल में सूर्य देव आ रहे हैं, तो सूर्य और गुरु की युति भी कुछ दिनों के लिए आपकी तुला राशि वालों आपके सप्तम भाव में रहेगी। सूर्य देव सप्तम भाव में बैठ करके नीच राशि से आपके लग्न को अवश्य देखेंगे। इसकी क्या मतलब होगा, इसका क्या अर्थ होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव आपके पराक्रम के स्वामी हैं और आपके षष्ठ के स्वामी हैं, जो कि सप्तम भाव में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि कंटक शनि या फिर कहें कि शनि की पनौती आपको चल रही है। शनि की पनौती के कारण कई प्रकार की दिक्कतें आपको अपने जीवन में झेलनी पड़ रही हैं, और इन दिक्कतों को अब सूर्य देव समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि भैया जब अपनी उच्च राशि में सूर्य देव आएंगे और वहां पर दृष्टि शनिदेव की होगी, तो शनिदेव वहां के भाव को कम नहीं कर पाएंगे, उस भाव से विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं करा पाएंगे। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, आपकी इनकम के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी है। तो 11वें भाव के स्वामी सूर्य देव का सप्तम भाव में आना आपके व्यापार को बढ़ाता है, आपके व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाता है, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी दिखाता है तरक्की। पार्टनरशिप को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपकी थी, तो वह दिक्कत अब आपकी समाप्त होने वाली है। किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत पार्टनरशिप को लेकर के या आय को लेकर के आपकी नहीं होने वाली। रोग रिपु ऋण, इन तीनों को समाप्त करेंगे सूर्यदेव। कैसे? तो आप कहेंगे कि यार छठा स्थान यहाँ पर कहाँ से इंक्लूड हो गया? तो भैया छठे स्थान के लॉर्ड, आपके पराक्रम के लॉर्ड, वो सोम सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव तुला राशि वालों के लिए कारक नहीं होते, और वो सप्तम भाव में जब से आए हैं तब से आपको कई तरह की दिक्कतें दिला रहे होंगे। देखिए, गुरुदेव बहुत ही पवित्र, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। लेकिन आज के कलयुग में गुरु से ज्ञान लेना बड़ी अजीब सी बात है। और खास तौर से जब गुरु ग्रह की बात करें, तो बहुत से लोग होंगे जो गुरु की दशा में, महादशा में, अंतरदशा में बहुत बुरी तरीके से परेशान होते हैं। और आप भी उन्हीं में से इस टाइम पर गोचर के हिसाब से ऐसा चल रहा है कि गुरुदेव ने आपको परेशान किया है। लेकिन अब सूर्य देव के आने से, क्योंकि वो रोग रिपु ऋण के भी स्वामी हैं, तो रोग रिपु ऋण को पूरी तरीके से समाप्त करने में आपका सहयोग करने वाले हैं। अब पराक्रम के स्वामी भी गुरुदेव हैं सूर्य के साथ। सूर्य देव क्या है? सूर्य देव तेज है, अग्नि है, ज्वाला है, ज्ञान है, पिता है, आत्मा है। तो आपके पिता के सहयोग से आपका व्यापार यहाँ बढ़ेगा। अपने पिता के चरण स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलेंगे तो आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके व्यापार में नहीं आ पाएगी यदि पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की ओर है कि पराक्रमी, तो पराक्रमी आपको बनना होगा, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति सप्तम भाव में है। तो जो आपका पार्टनर है, पार्टनर से भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज और देखिए कि सूर्य देव जिस राशि में उच्च के हो रहे हैं वो राशि है मंगल की। और मंगल देव फिलहाल कहाँ चल रहे हैं? मंगल देव, शनि और मंगल जो है एक साथ पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रेम विवाह होने के योग भी आपके बनते हैं।
सप्तम में 1 मई तक गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। तो 14 अप्रैल में जैसे ही सूर्य देव अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो संयोग बन जाएंगे कि आपका प्रेम विवाह हो जाए। विवाह में या दाम्पत्य जीवन में जो गुरुदेव के कारण या फिर किसी अन्य ग्रह के कारण यदि कोई दिक्कत आ रही थी तो वो सूर्य देव के कारण समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सूर्य स्वाभिमान है तो अभिमान भी यहीं से आता है। तो ईगोइस्टिक होने के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। पराक्रम आपको करना है। पराक्रम कैसे? सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है। सूर्य उदय से पहले उठ जाएंगे, पिता और माता जी के चरण स्पर्श करेंगे तो धन आने के आसार आपके बहुत ज्यादा बन जाएंगे यदि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही है, क्योंकि जन्म कुंडली मेन होती है भैया, इस बात का ध्यान रखना है। गोचर सहायक होता है जन्म कुंडली में अच्छी ग्रहों की दशाओं को और अच्छा बनाने में। लेकिन यदि कुंडली में दशाएं बुरी चल रही हैं तो फिर दिक्कत कहीं ना कहीं गोचर में अच्छी दशा नहीं है, और या फिर गोचर में बहुत अच्छी दशाएं हैं और कुंडली में आपकी कुछ खराब दशाएं चल रही हैं, तो फिर इस गोचर का अच्छे होने का प्रभाव बहुत कम मिल पाएगा। अब मंगल की बात हमने बता दी। अब यहीं पर क्या है कि शुक्र देव भी 24 मार्च को आ जाएंगे। तो सूर्य, शुक्र और गुरु कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे, है ना। तो शुक्र देव आपकी कुंडली में आपके लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा। हमने कहा ना कि लॉटरी इत्यादि में या फिर इस तरह का जिसमें कि बहुत कम पैसा लगा करके अधिक लाभ लिया जा सकता है, उस काम से आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है। क्यों कहा? क्योंकि शुक्र देव आएंगे सीधे सप्तम भाव में। अभी उच्च में चल रहे हैं आपकी, लेकिन वो खस्टेश हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे होंगे, लेकिन रोग रिपूरण को तो आपको समाप्त वो कर रहे होंगे, क्योंकि कारकत्व होता है इनके पास छठे भाव में। अब जब शुक्र देव सप्तम भाव में आ जाएंगे, सूर्य उच्च के होंगे, शुक्र होंगे और गुरुदेव भी होंगे, तो प्रेम विवाह को आपको ये भी मजबूत करेंगे। या फिर अरेंज मैरिज, मतलब कि शादी के योग इस 1-1.25 महीने में आपके बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। इसे कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह। अभी साल भर 13 महीने से कुछ नहीं हुआ था गुरुदेव के आने से, लेकिन सूर्य देव का गोचर और शुक्र देव का गोचर इस 20-25 दिन के पीरियड में चट मंगनी पट ब्याह वाला कार्य करा सकता है। अब एक चीज आपको और बता दें, किसी की कुंडली में सूर्यदेव सपोज कीजिए नीच के हैं, सूर्यदेव पीड़ित है, सूर्यदेव का उनको अच्छा फल ही नहीं मिल रहा, तो क्या करें? तो भैया एक अचूक ब्रह्मास्त्र बताते हैं, बहुत सारा पिटारा है सूर्यदेव को सही करने के लिए। सूर्यदेव की उपासना कीजिए। कैसे उपासना करें? जो तुला राशि वाले हैं इनके लिए, तुला लग्न वालों के लिए सबसे बेस्ट उपाय होगा क्या? अपने जो लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड में 7 फूल लीजिए या फिर 7 पत्तियां लीजिए गुलाब की। 7 पत्ती गुलाब की लेने के बाद उस पर 1-1 बूंद देसी घी डाल दीजिए। अब इन दोनों हाथों, यानी कि उल्टे हाथ में है आपका, इन दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए जैसे कि आप अर्घ देते हैं ना, ऐसे मिला लीजिए। अब जहां पर सूर्य देव आपको दिखाई दे, दर्शन दे, अर्थात बालकनी आपकी या फिर आपकी छत, वहां चले जाइए। 27 बार ऐसे किए हुए गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद एक पंखड़ी उठाएं, ओम गणी सूर्याय नमः कह के सूर्य देव की तरफ कर दें। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। 4 किया आपने, है आपके हाथ में 7, है ना। अब 3 पत्तियों को एक साथ उठाएं और बोले ओम गणी सूर्याय नमः और सूर्य देव को अर्घ प्रदान कर दे। इसी से इतना कीजिए, कैसा भी आपका सूर्य पीड़ित होगा उसमें जान आएगी, सकारात्मक रूप में आपको लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।